कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड में मिनी राइस मिल का शुभारंभ होने से आम ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मौके पर कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने विधिवत फीता काटकर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि इस इलाके में मिनी राइस मिल के लग जाने से यहाँ के छोटे मोटे किसानों से लेकर कई बड़े किसानों को भी इनका लाभ मिलेगा। इस मिल में धान को लाया जाएगा, जिन्हें बिक्री किया जाएगा। मिल के जो संचालक है वे धान को खरीदेंगे और उनसे चावल बनाकर पुनः सप्लाई करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद खान ने विधिवत नारियल फोड़कर भी पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं मिनी राइस मिल को अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। ये कदवा विधायक ने बताया कि कटिहार जिला में 3 राइस मिल है, जिनमें ये जो मिल है ये अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों में काफ़ी खुशी का माहौल है, समाज सेवियों में भी उत्साह का माहौल है। मिल के संचालक ने विधिवत पूजा अर्चना कर मिल को स्टार्ट किया है। मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए बताया कि इस मिल के लग जाने से यहाँ के किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। पुनः कदवा में आप पधारे हैं, क्या ये पहली बार? नहीं, जीत के बाद तो हम 3600 पंचायत में लोगों को धन्यवाद देने के लिए निकले थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमको जिताया और उम्मीद उनको बहुत है। समाज को उम्मीद हमसे है और हमको भी अता प्रेम और प्यार मिला है। मेरी जिम्मेदारी होती है कि सरकार के पास जितना कुछ भी हम कदवा असेंबली के लिए और इसमें रहने वाले लोगों के लिए ला सकें, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं इनकी वकालत कर सकूं, इनकी दिक्कतों को दूर करने के और परेशानी को दूर करने की वकालत सरकार के पास कर सकूं, यही मेरा ध्येय भी है, यही मैं चाहता भी। अभी तो सर दिसंबर चल रहा है, मार्च अप्रैल तक का मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा। कदवा में जो विकास का जो क्रम था वो कदवा में हमने ये बताया कि कदवा के साथ त्रासदी हम लोग की क्या है इस क्षेत्र की, कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही निर्माण का काम कर सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि किसी रोड को 1 साल में बनना है तो कदवा में 2 साल लग जाता है। और जब पानी आता है और बारिश का पानी या बाढ़ का पानी सड़क पे आ जाता है तो संवेदकों को भी बहाना मिल जाता है, सरकार को भी बहाना मिल जाता है, काम की गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी एक त्रासदी है। लेकिन स्ट्रैटेजी से निकलने का हम प्रयास करेंगे। जो काम, जितने काम का भी मैंने शिलान्यास किया है, उस काम को गति देना, नए काम का प्रपोजल सरकार के पास डालना, और पुराने जो काम है हो सकता है कहीं पर मुरम्मती का काम हो। लेकिन आपके माध्यम से इस बार मैं बताना चाहता हूँ कि सड़क पुल पुलिया से ज़्यादा इस बार मेरा फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पे रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा इस साल का फोकस सड़क पुल पुलिया जो अपनी जगह है वो ठीक है, स्वास्थ्य पर और शिक्षा की गुणवत्ता पे रहेगा। ये मेरा इस साल का फोकस है। यह बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर राइस मिल खोला जाए और किसान का लोकल में ही जो है धान लिया जाए, और बहुत सोच समझ के खोले हैं। अभी छोटे मोटे किसान जो हैं उनको क्या लाभ मिल पाएगा? हाँ, छोटे मोटे जो किसान हैं जो दूर धान बेचने के लिए जा रहे थे, उनको सही मूल्य नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ राइस मिल खुलने से एकदम सही मूल्य और सही समय पर पेमेंट और बहुत कुछ यहाँ से फायदे मिलेगा चावल राइस मिल से। सबसे पहले तो रोजाना 40 से 50 आदमी को रोजगार का व्यवस्था होता है। धान अब
किसान खुद डायरेक्ट ला के आ सकते उसको कम से कम मार्केट रेट से भी उसको जो है 300-400 रुपया क्विंटल अधिक मिलेगा यहाँ। अरे मिल होने से धर लीजिए इलाका में बहुत डेवलप होगा। यहाँ जो किसान है छोटा बड़ा जो इधर उधर माल बेचते थे तो वह डायरेक्ट आके बेच सकते हैं। 100-200 लेबर धर लीजिए काम करेगा यहाँ पर। इलाका का बहुत विकास होगा। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग होगा, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। और राइस मिल यहाँ है नहीं, बहुत जो बना है डनखौरा और कदवा के बीच में है, डनखौरा प्रखंड में है, लेकिन यह राइस मिल बहुत आवश्यक है। किसानों के हक में बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नारायण प्रसाद महतो, भूतपूर्व मुखिया कंटिया पंचायत। मैं एक टैक्स अध्यक्ष हूँ, मैं कंटिया पंचायत का, और मैं भी चाहता हूँ कि शंभू राइस मिल से ही एग्रीमेंट करें। पैक्स जी, छोटे मोटे किसान तो नगद पैसा खोजेंगे ना जी। हमारे कैस्केड सीसी हुआ है 1 लॉट का, और किसान को जो भी किसान हमारे धान देंगे उनको 24 घंटा के अंदर भुगतान करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम महादेव प्रसाद कुशवाहा, कंटिया पैक्स प्रखंड कदवा।